गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। आपका स्वागत है इंडियन मॉम ब्लॉग्स में। मैं हूँ मौसमी, आपका वेलकम करती हूँ। तो ये देखिए, हम लोग इस समय सुबह के बज रहे थे 10 और हम लोग निकल पड़े मार्केट फिर से। और ये हमारी ननद है जो हमारे पास बैठी है। वो हमारी ननद जो मेरे भांजे रहते हैं, उनकी मम्मी और उनकी देवरानी और उनकी भाभी, सब लोग हम लोग निकल पड़े मार्केट, क्योंकि शादी की शॉपिंग करानी थी। तो इसलिए इनके मतलब बेटी की शादी पड़ी है, तो उनके शादी की शॉपिंग करानी थी। तो हम लोग चल पड़े कटरा और चौक। तो ये देखिए आ चुके हैं। तो ये दुकान तो आप देख के पहचान ही गए होंगे कि जहाँ मैं आती हूँ हमेशा, वहीं इन लोगों को भी लेके आ गई, क्योंकि इनको 70 साड़ियाँ ख़रीदनी थी। तो इसलिए यहाँ थोक विक्रेता हैं, तो यहाँ अच्छे प्राइस में मिल जाती है साड़ियाँ। नहीं तो और जगह से तो यहाँ तब भी रियायत है। तो इसलिए तो आगे मैं सबसे पहले देखने लगी शर्ट पैंट का कपड़ा, क्योंकि हमारे जो गैरेज में मिस्त्री जैसे वर्कर रहते हैं, मिस्त्री और लेबर, तो उन लोगों के लिए लेना था मुझे कपड़ा, क्योंकि शायद 7 या 8 ऐसे लेना था। तो फिर मुझे ये लोग बोले थे कि जा रही हो तो थोक वाले के यहाँ से ये भी लेके आना शर्ट पैंट का कपड़ा, क्योंकि दीपावली आ रही है ना। दीपावली पे देते हैं जैसे मिठाई, कपड़ा, पैसा बोनस के टाइप में। तो फिर वो देते हैं, हर साल देते हैं। तो हर साल इन्हीं भैया के यहाँ से ले जाते हैं हम लोग। तो फिर या तो हर बार भांजे लेके आते थे तो वो लेके जाते। तो इस बार मैं आई थी तो मैं ही ले ली। तो आते वक्त इन लोगों ने बोल के रखा था कि ले लेना, फिर अब बार बार कहाँ जाना होगा। तो फिर अब ज़्यादा दिन दीपावली रह भी नहीं गई है, तो इसलिए तो उन लोगों के लिए मैं ये ले रही थी, क्योंकि यहाँ इकट्ठे ही लो ना, तो यहाँ सस्ता मिल जाता है और अच्छा कपड़ा मिल जाता है। तो फिर वही यहाँ से लेके बिमल का, या तो फिर जैसे उसका सिया राम, रेवंस, ये सारे कपड़े यहाँ अच्छे, मतलब ब्रांड के कपड़े अच्छे मिल जाते हैं प्राइस पे। तो यहीं से मैं हर साल ले जाती हूँ। तो इस बार भी आई थी तो ले लिया, क्योंकि दिवाली बिल्कुल करीब है, आने वाली है। बस 10 दिन बचे हैं, 10 से 12 दिन। तो फिर और उसके दीपावली के 1-2 दिन पहले ही देना होता है, तो इसलिए तो यहाँ से मैं तो ले ली कपड़ा। और उसके बाद अब यहाँ ये देखिए पूरा थोक, पूरा बंडल बंडल साड़ी रखी हुई है। तो यहाँ से हम लोग आगे पसंद करेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि हर साड़ी में से एक एक साड़ी निकाल के देखनी होती है कि कौन सी साड़ी अच्छी है, उसके बाद फटाफट से ले लेना है। तो ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं लगता है। तो ये देखिए, देखना है और देख के लेना है बस। तो फिर कुछ साड़ियाँ मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, ये वाली ली गई थी। ये बिल्कुल कपड़ा बिल्कुल इसका सॉफ्ट था, लूज कपड़े में थी। ये साड़ी बहुत ही अच्छी लग रही थी, तो ये मैं ले ली, हम लोगों ने लिया था। तो एक ये वाली साड़ी जो ब्लाउज अलग होते हैं, साड़ी अलग होती है। तो खैर ये तो नहीं ली थी, इसी के ऐसे ही कुछ लिया था, क्योंकि ये पेंटिंग था, ये छूटने का डर था। तो इसी के टाइप में एक और साड़ी थी, तो वो हम लोगों ने लिया था। तो ये तो नहीं लिया था। तो फिर इस तरह से साड़ी लेके और पूरा बंडल बंडल, दीदी को कितना 70 साड़ी ली थी दीदी, ये वाली जो पूरा पैक में। तो ये साड़ी पसंद आई थी, क्योंकि ये लूज कपड़े में है। तो अगर किसी को दो ना तो पहन ले तो वही अच्छा रहता है। अगर ये नहीं कि ऐसी देखने में सही हो और पहनने में ना सही हो। तो कपड़ा एकदम सॉफ्ट लिया जा रहा था। तो ये कपड़ा इस तरह से साड़ियाँ आती, इसमें 8 पीस थे एक बंडल में। तो सारी साड़ियाँ अच्छी थी, कलर भी अच्छे थे, तो ये ले लिया गया। और एक ये वाली साड़ी पूरा बंडल लिया गया था इस तरह से। इसमें पेंटिंग नहीं थी और ब्लाउज हट के था, ब्लाउज थोड़ा सा वर्क था और साड़ी सिंपल थी। ये भी साड़ी बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो ये भी हमें लगता है 20 से 25 साड़ी जितना लिया गया था, 2-3 पीस में लिया गया था। तो ऐसे इस तरह से लिया गया था। तो वो 2 ले लिए गए थे, ये नहीं। ये तो देखा जा रहा था पर इसका बॉर्डर नहीं अच्छा लग रहा था, इसलिए ये साड़ी तो नहीं लिया था। अभी दिखाती हूँ और कौन सी लिया था। तो इस तरह से साड़ियों का जितना हम लोग, और यहाँ टाइम नहीं लगता, ये अच्छी बात है। क्योंकि 1-2 साड़ी 1-2 पीस देखे उसके बाद पूरा। और यहाँ की ये खासियत है कि एक साड़ी आपको नहीं देंगे तो पूरा बंडल देंगे। 6 या तो 8 का पीस जो होता है पूरा बंडल, वही मिलेगी। यहाँ एक साड़ी, ये नहीं कि आपको एक साड़ी पसंद आ रही है तो एक साड़ी मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पूरी की पूरा जैसे 6 का, 12 का, 8 का जो पीस
पीस होता है पूरा का पूरा लेंगे देंगे, एक साड़ी इसमें से नहीं देंगे। और जो नीचे महंगी साड़ी होती हैं 1000-1500 के ऊपर, तो वो साड़ियाँ मिल जाएंगी और ये साड़ियाँ नहीं मिलेंगी आपको जो सस्ती वाली है। तो एक ये भी लिया गया था, ये बहुत ही अच्छी साड़ी थी, एकदम कपड़ा बिल्कुल कंफर्टेबल कपड़ा था और कपड़ा बहुत ही अच्छा था इसका और देखने में भी सही थी, तो इसलिए ये वाली साड़ी लिया गया था, हम लोगों ने लिया था। और ये साड़ी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं थी पर ठीक थी, देने लायक बहुत ही अच्छी साड़ी थी। क्योंकि बाहर आप जाओगे तो ये 800-900 के नीचे नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि मैं बाहर देख के आती हूँ तो मुझे लगता है, तब मेरे दिमाग बिल्कुल हर जगह से घूम के आती हूँ ना, तो फिर लगता है नहीं भाई यहाँ से सस्ती नहीं मिल पाएगी कहीं भी। क्योंकि मैं अक्सर मार्केट निकलती हूँ, कहीं कटरा, कहीं हनुमानगंज, कहीं मतलब हनुमानगंज या सांसौ, तो मैं जल्दी नहीं निकलती हूँ। अभी मैं एक साड़ी लेने अपने बहन की गई थी जो कि मुझे नहीं मिली, 1000 के रेंज में कोई साड़ी ही अच्छी नहीं थी। और इनके यहाँ तो 1000 के रेंज में अच्छी साड़ी आपको मिल जाएगी, तो कहीं आने जाने लायक भी मुझे तो लगती है कि मिल जाएगी इनके यहाँ। तो फिर और जगह तो मैं हनुमानगंज इस बार पता है गई, अभी वीडियो मैंने शूट किया है, डाला नहीं है, अभी डालूंगी तो आपको दिखाऊंगी। तो वहाँ गई थी मैं, मुझे 1000 के रेंज में कोई साड़ी ही नहीं, बिल्कुल सिंपल सी साड़ी दिखी। तो मुझे, और ये साड़ी देखिए महंगी में, ये साड़ी मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी, जो कि मैंने लिया तो नहीं क्योंकि मैं अपने शॉपिंग के लिए नहीं गई थी। वैसे भी मैं किसी की शॉपिंग कराने जाती हूँ तो मेरा हो ही जाता है 1-2 साड़ी, पर इस बार अपने मन को मार लिया क्योंकि इतनी साड़ियाँ मेरे पास हो गई है कि अब अलमारी और बेड सब जवाब दे रहे हैं कि अब मुझे मत ले आओ नहीं तो हम लोग जाएंगे कहाँ कहाँ। वो जो साड़ियाँ है ना, वो बेचारी अब रोने लगेंगी, क्योंकि इतना मैंने ठस ठस के भरा हुआ है ना। गोदरेज की अलमारी, जो मैंने अभी अलमारी बनवाया उसमें, बेड में, सब जगह मैंने भराया था। पर ये साड़ी मुझे पता नहीं क्यों अच्छी लग रही थी, बार बार मैं खोल खोल के देख रही थी, जो भी दिखाती हूँ, पर लूँगी नहीं क्योंकि बहुत सारी साड़ियाँ मेरे पास इतनी हो गई हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। क्योंकि मुझे ऐसी होती है ना साड़ियों का, जिससे होता है कि एक होती है, हर पता नहीं सबको होगा कि नहीं, मुझे ही होती है। जहाँ जाती हूँ मुझे पसंद आती है, उठा लेती हूँ, उतना मीशो से लेती हूँ, उतना फ्लिपकार्ट से वो भी जाते हैं। बहुत सारी साड़ियाँ मेरे पास हैं और इसलिए ज़्यादा अब कोशिश करती हूँ कि अपने मन को मारती हूँ। ये जो ऊपर वाली साड़ी थी, इसके कलर बहुत सारे थे और ये साड़ी 1800 की थी, पर बहुत ही मुझे पता नहीं क्यों वो साड़ी अच्छी लग रही थी, पर मैंने अपने मन को मारा क्योंकि मैं साड़ी नहीं लूँगी ये सोच के आई थी कि इस बार नहीं लूँगी। क्योंकि नवंबर वाली शादी में जो मेरी बहन की पड़ी है, उस शादी में तो मैं लहंगा ही पहनूंगी। उसके बाद फरवरी वाली शादी में फिर से मैं अपने ननद की शॉपिंग कराने आऊँगी, तो देख लूँगी, अगर मुझे सही लगेगी तो मैं लूँगी, पर इस बार नहीं लूँगी। क्योंकि नवंबर वाली शादी में अभी मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ अभी मैंने लिया है, तो वो सारी साड़ी पहनूंगी। और बता दूँ आप लोगों को अब कि जो ये शॉपिंग कर रही हूँ, ये अपने बहन के लिए ही कर रही हूँ। तो क्योंकि जो मेरी बहन की शादी पड़ी हुई ना, अभी मैं कुछ दिन पहले की थी, तो उन्हीं की सास हैं, तो लड़के पक्ष की और लड़की पक्ष की, दोनों पक्ष की मेरी ही जिम्मेदारी थी खरीदारी करवाने की। तो जो मेरी बहन है ना, जिसकी शादी पड़ी हुई है, उनकी ये सासू माँ है, होने वाली सासू माँ। तो अब मैं अपने बहन के लिए जो विदाई में साड़ी देती हूँ, लड़के पक्ष से जो साड़ी जाती है, वो मैं देख रही थी, तो मुझे यहाँ पसंद नहीं आई है। अब देखती हूँ, यहाँ नहीं आएगी तो फिर मैं चलूँगी अब कटरा लूँगी, क्योंकि विदाई के हिसाब से साड़ी यहाँ नहीं दिख रही थी। तो फिर तो अब आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा शायद कि जो मेरी बहन की शादी मनी हुई है ना, तो मेरे ननद की देवरानी के लड़के के साथ फिक्स हुई है। तो फिर इसलिए मैं लड़के के पक्ष से भी अगुआ भी समझ लीजिए, अगुआ भी हूँ, और मतलब मेरे ही थ्रू शादी मानी गई है। साड़ियाँ ले लिए, अब चल रहे हैं दूसरे जगह। चलिए, यहाँ से हो गया, अब कराते हैं यहाँ हिसाब, उसके बाद निकलते हैं। से निकल दिए, फिर से जा रहे हैं कटरा। चलिए हमारे साथ, हमारे ब्लॉग में बने रहिए।
तो वहाँ से नहीं पसंद आया तो हम लोग निकल पड़े कटरा। और ये देखिए आप, चौक से और कटरा बहुत ही अंतर होता है, क्योंकि एक कोने में वो है, एक कोने, क्योंकि रूट हम लोगों को चेंज करना पड़ा था। क्योंकि जैसे मैं ऐसे तो जल्दी नहीं है, अगर कटरा के लिए आती हूँ तो कटरा जाती हूँ, और चौक के लिए आती हूँ तो चौक जाती हूँ। पर चौक में वो साड़ी, विदाई की साड़ी नहीं अच्छी मिली, तो हम लोगों ने रिक्शा किया और आ गए अब कटरा। तो ये देखिए राजरतन की दुकान पे आ गए। यहाँ साड़ियाँ थोड़ी सी सही मिल जाती हैं, और सही के हिसाब से पैसा भी वैसे ही लगता है। 10-12 हज़ार के नीचे कोई साड़ी ही यहाँ नहीं दिखाते भाई। अगर 4-5 हज़ार बता दो ना तो साइड आपको कर देंगे कि आपके हिसाब की नहीं है, आपकी हिसाब की नहीं है, ऐसे बोलते थे। यहाँ सूट नहीं करने देते। थोड़ा सा मैंने सूट किया था तो कुछ साड़ी अब अच्छी थी, ले लिया। और यहाँ ये देखिए हम लोगों को भूख लगी थी, खाया फुल की। उसके बाद वहाँ से कोई वीडियो हम लोगों ने नहीं शूट किया। फिर वहाँ से आए थे चौक, और चौक से पूरा सामान लद के आ गया था। तो यहाँ फिर आई, और जल्दी जल्दी मुझे आज था शरद पूर्णिमा, तो मैं 6 बजे आई, और फटाफट बिल्कुल देरी ना करते हुए मैंने कपड़ा चेंज किया, और घर की बिल्कुल किचन भी गंदा था, उसे साफ़ वगैरह किया। उसके बाद मैंने बनाया खीर। अब करूँगी पूजा, क्योंकि गुरु पूर्णिमा था, मतलब शरद पूर्णिमा था। तो शरद पूर्णिमा पे भाई हम लोग तो बहुत ही अच्छे तरह से पूजा करते हैं। तो मेरे मन में वहाँ मैं शॉपिंग कर रही थी ना, तो मेरे मन में ये बहुत ही खटक रहा था कि आज मुझे नहीं, मैं क्यों नहीं कल आई, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इतना लेट हो जाएगा। मुझे लगा कि मैं जल्दी आ जाऊंगी, तो फिर थोड़ा सा लेट हो गया था 6 बजे। तो फिर मैं 6 बजे फटाफट से आई, खीर बनाई। और पूजा में भाई तो मैं बिल्कुल भी 1% भी वही आलस नहीं करती हूँ कि मैं पूजा अगर लेट हो जाए। अगर नहीं तो वैसे शॉपिंग करके आई थी ना, तो शायद थोड़ा सा आलस कर जाती, लेटती, आराम करती। पर आज बिना आराम करे फटाफट से मैंने पूजा की तैयारी कर लिया। ये देखिए खीर बनाया, और वो पान सुपारी केला सब कुछ लेके, और उसके बाद ये मैं निकल पड़ी। तो यहाँ अब मैं छत पे करती तो छत वगैरह धुली नहीं थी, और आई 6 बजे तो शाम हो चुका था। तो मैं यहाँ पोछा लगाई बरामदे में, और चांद मामा दिख रहे थे, तो यहीं मैं कर लूँगी पूजा। तो अब सारी चीज़ों को लेके अब चलूँगी बैठ के आराम से, क्योंकि यहाँ चंदा मामा का पूजा किया जाता है, अर्घ दिया जाता है। और तो ये देखिए पान सुपारी जनेऊ जितना है आपके पास आप कर सकते हैं। और कुछ लोग तो खीर ही रखते हैं। तो हम लोग आगे चंदा मामा का पूजा करते हैं, अच्छे से अर्घ देते हैं, और जो हमारे पास है वो चढ़ाते हैं, मीठा फल कुछ भी आप जो आपके पास है तो वो चढ़ा के उसके बाद उनकी पूजा करके, और उसके बाद आप खीर बनाए हैं तो खीर चंदा मामा के सामने आप रख दीजिए। तो अभी तो मैं ऐसे रखी हूँ, उसके बाद चलनी से ढक दूँगी, क्योंकि भाई खुले में रखो तो कीड़े मकोड़े पड़ने का डर होता है। कोई जीव जंतु जूठा कर दें तो वो आप खाओगे तो आपकी सेहत के लिए फ़र्क पड़ेगा। तो ये देखिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और आज के दिन कम से कम बच्चों को और अपने आप को थोड़ी देर यहाँ, कम से कम जितना टाइम हो सके यहाँ रहना चाहिए। तो मैं पूजा के बाद अपने बच्चों को लेके कम से कम यहाँ 20 से 30 मिनट में यहीं बैठी थी, क्योंकि बच्चों के दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा होता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आज चंदा मामा की जो रोशनी है ना, वो बहुत ही अच्छी होती है सेहत के लिए। तो यहाँ हम लोगों ने बच्चों को दोनों को लेके मैं यहाँ काफ़ी देर बैठी थी। तो यहाँ आज बृहस्पति भगवान की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, तो यहाँ मैंने किया। और मंदिर में जो लेटे हुए बृहस्पति भगवान हैं उनकी पूजा करनी चाहिए, तो उनको भी केला और खीर वगैरह जो मेरे पास था वो चढ़ाई। तो यहाँ दीपदान किया बृहस्पति भगवान को। तो इस तरह से मैं करती हूँ पूजा। तो और यहाँ दरवाजे पे तो मैं हमेशा दीपदान करती हूँ। ये हमें लगता है सबको करना चाहिए, क्योंकि जैसे पहले था तो लाइट की जब व्यवस्था नहीं थी तो हमारे घरों में होता था, पर अब तो बंद हो गया है। पर मैं हमेशा करती हूँ, शाम को यहाँ दीपक जलाती हूँ, और उसके सहारे ना दरवाज़ा भी खुला होता है। तो यहाँ ये देखिए बृहस्पति भगवान की पूजा मैं खीर चढ़ाऊँगी और केला चढ़ाऊँगी। तो सारी चीज़ को लेके मैं यहाँ बृहस्पति जो लेटे हुए बृहस्पति भगवान विष्णु भगवान उनकी पूजा करूँगी। तो ये देखिए ये हैं, तो इनको आगे मैंने रखा। और फूल माला नहीं आ पाया था तो मैं फूल अपने गार्डन से तोड़ के और चढ़ाऊँगी, क्योंकि जो मेरे पास है श्रद्धा भाव मेरे पास है, और जो मेरे पास है मैं लेके पूजन करने बैठ गई।
तो इस तरह से मैंने किया, शरद पूर्णिमा मनाया। आप लोग कैसे करते हैं ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक चीज़ है कि आप लोग मनाएं या ना मनाएं, पर शरद पूर्णिमा के दिन बाहर ज़रूर बैठना चाहिए। कम से कम नहीं तो 10-15 मिनट तो बैठना ही बैठना चाहिए, दिखाना चाहिए। शरद पूर्णिमा का जो रोशनी होती है चंदा मामा की, वो बहुत ही आज के दिन तो बहुत ही फलदायक होती है, और बच्चों के लिए तो अधिकतर फलदायक होती है। तो इतना तो करना ही चाहिए। तो इस तरह से मैंने मनाया। अब मैं पूजा करने बैठ गई। इस तरह से करूँगी, किया मैंने पूजा आरती, और यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।